इस तरह के बड़े बड़े लीडर जो हैं, मियाँ मुमताज़ ख़ान दौलताना, उसी का नतीजा था कि इन यूनिवर्सिटियों से आसन इकबाल जैसे लोग, जावेद हाशमी जैसे लोग, हुसैन हक्कानी जैसे लोग, तालिब इल्म रहनुमा, सियासी इख्तलाफ हो सकता है इनके नुक्ते नज़र से, लियाकत बलोच, जहांगीर बदर, फरीद पराचा, ये लोग इन्हीं यूनिवर्सिटियों से निकले, क्योंकि वहाँ एक सियासी तरबियत भी हो रही होती थी। जब हमने सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी लगाई, यूनियनों पर पाबंदी लगाई, मनशियात का कल्चर आया, क्लाशनकोफ का कल्चर आया, लड़ाइयाँ झगड़े शुरू हो गए, और वो माहौल जो एक नर्सरी होती थी सियासत की, जमहूरियत की, वो हमने खुद बंद कर दी। आज अगर इमरान खान वहाँ चले गए, मरीम नवाज़ साहिबा ने जब कैरियर का आगाज़ किया है, पॉलिटिकल कैरियर का, वो कनेड कॉलेज में गई पहले, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में उनका खिताब हुआ, लैपटॉप वहाँ स्कीम जो थी वहाँ से आगाज़। ये हैरान कुन है नोटिस तो बड़ी अजीब व गरीब बात है कि ये कौन सी ऐसा काम हो गया है कि आपने उसका नोटिस ले लिया। राना साहब से पहले इसी पे राय ले, राना साहब से मेरे ख्याल नहीं, राना साहब से हम ज़्यादा इम्पोर्टेंट इशू है डिस्कस करते हैं। ये जो सिक्योरिटी ब्रीच हुई है राना साहब, उस हवाले से हम ज़रा ब्रीफ कीजिए कि प्राइम मिनिस्टर हाउस अगर महफूज नहीं है और हमारा साइबर सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो इतना वीक है कि 140 घंटे की कन्वर्सेशन है मुख्तलिफ, वो सारी निकल जाती हैं, और फिर सुना है कि अरबों रुपए मांगे जा रहे हैं कि जी दें तो आपके हवाले करेंगे। तो आप इसको किस नुक्ते नज़र से देखते हैं और अभी तक क्या कार्रवाई हुई है हुकूमत की तरफ से? देखिए अरशाद साहब, पहले तो जो आपने बात की है GC यूनिवर्सिटी की, मेरा तो खैर वो कॉलेज है, मैं 6 साल वहाँ पढ़ा हुआ हूँ और वहीं से मैंने मास्टर्स किया इकोनॉमिक्स में। लेकिन मुझे वो डिसिप्लिन या वो चीज़ें अब नज़र नहीं आती जिस तरह उसका एक नाम था, एशिया का बेस्ट इंस्टीट्यूशन था एजुकेशन का। लेकिन आज जो हालात हैं, और मुझे तो कहते हैं कि कुछ वाइस चांसलर की वजह से ख़राबी हुई है, लेकिन जो आप बैकग्राउंड बता रहे हैं उस पर मैंने इसलिए बात आपने इसको गैर ज़रूरी या कम अहमियत वाली टॉपिक डिक्लेयर कर दिया, लेकिन मैं नहीं समझता। देखें, वो जो आप बता रहे हैं एक्टिविटी, वो यूनियनिज्म थी, स्टूडेंट यूनियन होती थी और वहाँ इलेक्शन होते थे, एक्टिविटी होती थी, चाहे वो जमीयत उलमा इस्लाम हो या हमारे जनरल कॉलेज में हमारे तो वैसे ही 2 ग्रुप्स होते थे, किसी पार्टी बेस पे नहीं होते थे कि जी ये फलां पार्टी है। कुछ जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स थे वो यूज़ भी करते थे स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ एजुटेशन के हवाले से, और उनको अप्रोच करते थे जो वहाँ पे लीडर होते थे या कुछ स्टूडेंट्स होते थे। चाहे ताशकंद का जिस तरह मसला था उस पर जिस तरह लोगों को स्टूडेंट को लाए गए। लेकिन ये जो बात है ये बड़ी डिफरेंट है बात कि एक वाइस चांसलर, सिटिंग वाइस चांसलर वहाँ पे एक ऐसे बंदे को बुला रहा है चीफ गेस्ट जो कि किसी भी पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर रहा, वो ना वो एजुकेशन मिनिस्टर है, ना वो प्राइम मिनिस्टर है, ना वो चीफ मिनिस्टर है, वो कोई उसकी ऐसी कैपेसिटी नहीं सिवाय कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी का हेड है, और उसे मौका फराहम कर रहा है स्टूडेंट्स को बुला के कि यूथ के हवाले से कि यूथ, और फिर उसको डिक्लेयर कर रहा है कि ये आप लीडर हैं, मैं ज़्यादा हायल नहीं रहना चाहता, आप इश्तियाक होगा आपको सुनने को, वो आप वो सुने। तो मैं दिस इज़ टोटली एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव बात हो रही है। मैं समझता हूँ नोटिस ठीक लिया है उन्होंने, और मैं भी इसका नोटिस मैंने लिया है, जो टीवी पे तो नहीं चला लेकिन मैंने नोटिस लिया है बड़ा सख्त, और इस पे ज़रूर कोड ऑफ कंडक्ट जो है वाइस चांसलर का, या जो रूल्स हैं या रेगुलेशन है या लॉ है या उनका ओथ है, वो से डेविएट किया है। इस वक्त जो वाइस चांसलर साहब हैं GC के यूनिवर्सिटी के, वो जो बात आप कर रहे हैं वो डिफरेंट है। हाँ, वो एक हेल्दी एक्टिविटी है, वहाँ पे अगर लोगों को मौका मिले तो वहाँ से लीडरशिप, जो आपने कुछ लोगों का बताया, अभी मेरे टाइम पे भी उधर ये लोग थे हमारे ज़माने में, तो खैर इस तरह गवर्नमेंट कॉलेज से नहीं, लेकिन जवेद आसमी पंजाब यूनिवर्सिटी में था, या जहांगीर बदर था, या ये लोग जो आप आसन इकबाल यूनिवर्सिटी में थे बाद में, लेकिन ये लोग होते थे बाद में जब बैन लग गया। राना साहब माजत के साथ, जब मरीम नवाज़ साहिबा ने कनेर कॉलेज में ख़िताब किया था, पंजाब यूनिवर्सिटी में ख़िताब किया था, वाइस चांसलर ही ने बुलाया था, तो उस वक्त उनके पास कोई वो ऑफिस होल्ड नहीं कर रही थी, कोई सरकारी हैसियत नहीं थी, लेकिन वो वहाँ गई, उन्होंने ख़िताब किया,
तो उनकी तो समझो क्या कहना चाहिए कि रूनुमाई ही 2 तालीमी इदारों से हुई, यूनिवर्सिटी से हुई। नहीं बात आपकी जो है ना वो देखें वो इस तरह नहीं थे कि कोई प्रमोट करने गई थी अपने PMLN के प्लेटफॉर्म से, उन्होंने कहा कि जी आप आगे आएँ पढ़ें या ऐसे करें। मैं समझता हूँ ये जो बात आप कर रहे हैं वो एक लैपटॉप स्कीम का इंट्रोडक्शन के लिए अगर मैं बाज़ औक़ात नहीं जाता तो मैं स्कूल में अपने बिहाफ पे किसी को भेज देता हूँ कि यार ये लैपटॉप तकसीम आप कर रहे हैं, मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैं समझता हूँ वो थोड़ी डिफरेंट चीज़ है। लेकिन अगर आप एक ऐसी प्लेटफॉर्म दें जहाँ पे जो तकरीर हो, वहाँ पे सारा डिस्कस हो, सियासत डिस्कस हो और दूसरे बंदे को बुरा भला कहा जाए और कुछ चीज़ों का उसको ब्रांड करके हमारी चीज़ें वही जो। लेकिन राना साहब, डॉक्टर असगर जैदी साहब का इस पर रद्द-ए-अमल आया है। उन्होंने कहा कि कुछ छोटी जहनीत रखने वाले लोग मेरे खिलाफ कार्रवाई की बातें कर रहे हैं और ऑक्सफोर्ड में भी हुकूमत और अपोजिशन के लोगों को बुलाया जाता है, वो ये दलील दे रहे हैं अपने फेल की। नहीं, हमारे यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी में होता रहा है, ऐसे डिबेट होती रही हैं, जब दोनों तरफ से भी होते थे, एक तरफा तौर पर भी होते थे। दोनों तरफ वाला बात जो है ना, देखो ना, वो अपना अपना नुक्ता नज़र पेश करते हैं। इस तरह नहीं कहा जाता कि ये बहुत बड़ा लीडर है, ये हमारे लीडर हैं। ये वाइस चांसलर के ये वो फोरम नहीं था। उन्होंने जो इसका टॉपिक रखा वो भी एक यूथ को प्रमोट करने के लिए, जिस तरह उसका एक यूथ पे है इमरान खान का, तो कल को इतना बड़ा इसी तरह का बुलाएं, बट प्रोग्राम बनाएं और दूसरे लोगों को मौका दें सबको। नहीं, इसका मतलब है राना साहब के एतराज़ आपको बुलाने पर नहीं है, उसको बड़ा लीडर कहने पर या ये कहने पर कि जी मैं इसमें हायल नहीं होना चाहता, ये एतराज़ है। नहीं, आप ज़रा सुने मेरा शाह साहब, आपने सारी बात नहीं सुनी। मैं मादरत के साथ ज़ैदी साहब एजुकेशनिस्ट हैं, लेकिन उनको इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए। वो उस एंगल से अगर मैं बात करूँगा तो मेरा लंबी हो जाएगी। सही। तो उनको तो मेरा 2-3 महीने रह गए शायद उनकी जो टाइम है वो एक्सपायर होने में। ठीक। और आप मेरा विदन लाइन समझ गए होंगे कि इसको बुलाने की क्या क्यों। अच्छा। पंजाब को कि नहीं आगे किसी को लगाना है VC। अच्छा। और उसके पीछे ये बैकग्राउंड हो टोटल एंगुलर था, ये फंक्शन टोटल एंगुलर था। अच्छा। पॉलिटिकल था, ये था ही पॉलिटिकल एक फंक्शन। ठीक है, रख के दिया है कि यहाँ आके अपना आप प्रमोट करें अपने आप। सही है। अच्छा राना साहब, नहीं करता, जनीयत किसी की क्या छोटी होनी है, जनीयत तो उस बंदे की छोटी होगी जो इस किस्म का देखें। एजुकेशनिस्ट जो है वो चीज़ों से बाप होना चाहिए, बालातर होना चाहिए। आम लोग नहीं हैं, लेकिन जब ये इस तरह काम करेंगे तो मैं समझता हूँ सोसाइटी में इस तरह का डिसिप्लिन या इस तरह को वो जनीयत को प्रमोट करेंगे कि यूथ को आप उभारें और उनको इस तरह की बात करें अपने कॉलेजों में, तो वो मुनासिब नहीं है जी किसी तरीके से भी। हाँ, अगर पंजाब गवर्नमेंट की कोई स्कीम थी तो उसको इंट्रोड्यूस करना था, तो किसी कॉलेज में जाके लैपटॉप या कोई और चीज़ उन्होंने करनी है तो कर लें। जी।